हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम जनाब। एक और खुशगवार दिन, बर्फ़ से भरा हुआ दिन कनाडा का, और हम यहाँ पर खड़े हैं जनाब वाला फिर मेडोवेल टाउन सेंटर में। और पीछे आपको जो नज़र आ रही है बर्फ़, ये को हिमालय नहीं है, ये बुनियादी तौर पे इनको पूरा दिन आज भी बर्फ़ पड़ती रही है और पिछले हफ्ते भी ऑलमोस्ट को 2 हफ्ते बर्फ़ पड़ती रही, तो ये इन्होंने साफ़ नहीं किया, तो ये सारा यहाँ पर डल गया बर्फ़ का ढेर। अब आपके दिन में ये सवाल आएगा जनाब कि इस बर्फ़ के अंदर जो सुबह से पड़ रही थी और अभी थोड़ा सा अभी सनी डे हुए, हम यहाँ क्या करने आए हैं? सनी डे बेशक हुआ, फ्लरीज अभी भी हैं, ये देखिए बर्फ अभी भी पड़ रही है। हाँ जी, फ्लरीज अभी भी पड़ रही हैं, राइट, बिल्कुल फ्लरीज पड़ रही हैं। तो मसला ये हुआ कि जनाब यहाँ पर आपको पता है कनाडा में सारे काम खुद करने पड़ते हैं, तो घर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो ज़रूरत होती है उसे हम कहते हैं जनाब वैक्यूम क्लीनर, या उसकी एक कैटेगरी होती है जिसको हम रोबोट कह देते हैं। तो हमारा जो रोबोट है जो ऑटोमेटिकली क्लीन करता था, वो पिछले कोई 5-6 दिन से मस्तियाँ कर रहा था, ज़रा पुराना हो गया था, कोई 2 साल उसको हो गए थे, वारंटी भी उसकी ख़त्म हुई थी, तो उसने जनाब चलना बंद कर दिया। तो हमने कहा अब घर जो है उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, और हमारे तो हड्डियों में इतनी ताकत है कि वो सफाई कर सकें। तो अब हम कैनेडियन टायर में आ गए और यहाँ से हम एक नया रोबोट परचेज़ करेंगे। ये देखें जनाब, आपको ये कैनेडियन टायर नज़र आ रहा है, उसे कहते हैं, ये लिखा हुआ इतना बड़ा रेड कलर में। तो चलिए जनाब हम अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा जो रोबोट है वो हमें कौन सा मॉडल मिलता है और उसकी प्राइस क्या होगी, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। सो लेट्स गो इनसाइड। तो जनाब ये देखें, ये रोबोट हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये यहाँ पे पड़ा, ये देखें, ये रूम्बा रोबोट है, दिस फॉर $279.98। ये दूसरा है किसी कंपनी का रोबोट, ये भी $259 है। पर इनकी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप देखें ये नीचे वाले मॉडल्स में और ऊपर वाले में, ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है बैक पे इसका जो लगा हुआ है वो होल्डर, उसमें सारी वो डस्ट जो सी ऑटोमेटिकली उसको वो सक कर लेता है, तो आप यू डोंट हैव टू क्लीन इट ऑन अ डेली बेसिस। तो हमारा जो रोबोट ख़राब हुआ है वो यही था, ये लिखा कि 60 डेज़ का जो डस्ट और डर्ट है, जिसमें देखें डेब्रीज, उनको ये होल्ड कर लेता है। तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही मूव करता है, आपके सारे फ्लोर को क्लीन करता है। जो फ्रंट वाला यूनिट है, दिस वन, ये जो यूनिट है ये खुद ही मूव करता है ऑटोमेटिकली, और उसके बाद फिर ये वापस आता है, इसको डॉक कहते हैं जिस पे ये होता है। तो इस डॉक पे वापस आके ये फिर उसको सारा वो पम्प आउट कर लेता है, वो बैक पे जो होता है उसको सक कर लेता है, और यू डोंट हैव टू क्लीन इट। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। जबकि नीचे वाले मॉडल जो नज़र आ रहे हैं ना, इनके अंदर वो पीछे वो सक्शन वाला वो नहीं लगा हुआ, तो ये सस्ते भी इसलिए हैं क्योंकि ऊपर वाला देखें आप तो ये $549.98 का है। This one is for $859.98. This one is for $1,299.99. So sky's the limit. So whatever you can afford, you can buy it. But it all depends upon that how much is your space that you intend to clean. Because since we live in a townhouse, it's not a very big home. It's just 4-bed townhouse. तो हम ये $549-600 की रेंज का जो है that really suffices, क्योंकि हम इसको लिविंग रूम में यूज़ करते हैं। But anyway, we'll just look into it and see कि इसकी वारंटी ऑप्शन अच्छी है। लास्ट टाइम जो हमारा था इट वाज शार्क वॉज अ गुड कंपनी, उसका वो 1 साल की वारंटी देते हैं, लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स मोस्टली मैं देखा है जो आपके ये वैक्यूम्स हैं, चाहे वो रोबोट्स हों या आप दूसरे वैक्यूम्स लेते हैं, हैंड हेल्ड वैक्यूम्स लाइक दीज वन, ये सारे के सारे साल, 1.5 साल, 2 साल में ख़राब हो जाते हैं। ये एक बड़ा यानी अजीब सी बात है कि आप जितना मर्जी पैसा खर्च करें, वेदर यू स्पेंड $1,000 और यू मे स्पेंड ओनली $500 और $300, इनकी लाइफ मैक्सिमम 1.5-2 साल होती है। ये लगता है कंपनीज ने ये पॉलिसी बना ली हुई है कि कस्टमर को आप बस इतनी वारंटी 1 साल की दें और उसके बाद कहीं भाईजान आए और फिर ख़रीदें नया। बट एनीवे, यू कांट हेल्प इट, दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम। ना भाई, हमने वो रोबोट जो है वो पसंद किया है, लेकिन वो उसकी वारंटी के बारे में आई वांट टू मेक श्योर। तो उन्होंने कहा जी कस्टमर केयर से जाएं और ज़रा पता करें। तो मैंने कहा चलें कस्टमर केयर पे जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि इसकी वारंटी क्या है, डू दे ऑफर एनी एक्सटेंडेड वारंटी। और कैनेडियन टायर से तो हम बाहर आ गए क्योंकि वहाँ पे हमें वो जो रोबोट था अपनी पसंद का मिला नहीं है। तो हमारा ख्याल है कि हम कॉस्को जाके चेक करते हैं, क्योंकि उनकी सुना है कि जो वारंटी टर्म्स हैं वो ज़्यादा फेवरेबल है। प्रॉब्ली वो आपको लाइफ टाइम वारंटी देते हैं और जब भी कोई चीज़ ख़राब हुआ वहाँ पे उसको चेंज करा सकते हैं। हमने कहा चलिए एक एक्सपेंसिव आइटम बाय कर लें तो बेहतर है कि हम कॉस्को में पहले चेक कर लें, और अगर वहाँ से हमें वो ऑप्शन मिलती है विल गो फॉर दैट, अदरवाइज विल कम बैक टू कैनेडियन टायर। सो ओके जनाब, चलते हैं फिर यहाँ से। अब हम कॉस्को आ गए हैं। जैसे आपने देखा है कि कैनेडियन टायर पे हमें रोबो अपनी पसंद का नहीं मिला, वहाँ 2-3 ना पुराने मॉडल पड़े हुए थे, तो यहाँ मैंने ऑनलाइन चेक किया, यहाँ इनके पास काफ़ी वैरायटी है।
कॉस्को में। तो अब हम यहाँ चलते हैं, देखते हैं हमें हमारी पसंद का रोबो मिलता है या नहीं। और दूसरा यहाँ पे आपकी इनकी रिटर्न पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर कंपनी ने आपको किसी भी चीज़ की ना दी हो वारंटी, तो इन लोगों की रिटर्न पॉलिसी फिर भी काम करती है। तो चलें अंदर चलते हैं और चेक करते हैं। तो जनाब ये हम पहुंच गए हैं कॉस्को, जैसा भी आपको बताया, तो जा रहे हैं देखने के लिए कि यहाँ पे हमें ये मिलता है रोबोट जो है अच्छी वारंटी के साथ या नहीं। ये जनाब देखें यहाँ ये पड़े हुए, ये आपके सामने रोबोट नज़र आ गए हैं। ये 30 डेज ऑफ डस्ट एंड डेब्री, ये वो शार्क का वही पड़ा हुआ है यहाँ पर। $449। तो ये एक पड़ा हुआ है, नीचे भी ये मॉडल्स पड़े हैं शार्क का, ये डिफरेंट मॉडल्स पड़े हैं पैक्ड। अगर आप देखें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि हम देखें कि इसमें ये इनकी वारंटी पॉलिसी क्या है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। चलिए आप किसी से पूछते हैं फिर। तो आज जनाब यहाँ पे दबा के रश है क्योंकि वीकेंड है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई चीज़ खरीद सकेंगे। ऑल दो हमने ये रोबोट बाय कर लिया, कुछ और आइटम भी, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल में जो इस लाइन में कोई 1-1.5 घंटा कम से कम लगेगा। ये आप देख सकते हैं, फिर लगता है पूरी कॉम जो सी कॉस्को ही पहुँच गई। आज वीकेंड है ना, तो इसलिए ज़्यादा चांसेस ये हैं कि हम शायद ये चीज़ें ड्रॉप करके चले जाएँ, वो कम सम अदर डे, क्योंकि सैटरडे आपको पता है वीकेंड है और हर बंदे के पास टाइम है यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। देखें लाइन ये यहाँ पे लगी हुई लाइन, एंड दिस विल टेक एटलीस्ट अगर मैं इसको करूँ तो ये मिनिमम कोई लगाएगी टाइम, मेरे ख्याल में 1-1.5 घंटे का टाइम लगाएगी। तो बेहतर ये है कि हम यहाँ से आज चलते हैं। तो इना फिर हम फाइनली कॉस्को से भी फिर के आ गए हैं, लेकिन हमें वो यानी कि जो रोबोट है वो मिल गया। लेकिन जो जिस तरह क्या होता है ना कि हम देसी लोग अक्सर यानी गप्पे शप्पे मारते रहते हैं, तो मेरी वाइफ की भी कोई फ्रेंड्स थी, उन्होंने ऐसे किस्से सुनाए थे कि जी कॉस्को वाले जो हैं वो जब भी आप इनसे कोई ऐसी अप्लाइंसेस बाय करते हैं तो लाइफ टाइम वारंटी है। अब जब भी चाहे उनकी पॉलिसी है 2 साल बाद 3 साल बाद चीज़ ख़राब हो वापस कर दें। तो आई थॉट कि यार ये तो मैन्युफैक्चर 1 साल की वारंटी दे रहा है, तो ये कॉस्को कैसे एक स्टैंडर्ड वारंटी दे सकता है। खैर यहाँ पे आए सारा जब रिसर्च की, इनके लोगों से 4-5 जो उनके स्टाफ लेवल के लोग हैं, मैनेजर्स वगैरह, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा ना भी तो हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम इज़ 1 ईयर, क्योंकि जब शार्क का आपका रोबोट है, कॉमन सेंस की बात है, मैन्युफैक्चरर ने 1 ईयर की वारंटी दी है, तो आपको 1 साल से ज़्यादा वारंटी कैसे मिल सकती है। तो यही कॉमन सेंस की बात है जो मैं बात कर रहा था। तो ये ध्यान में रखेंगे जब आप भी कनाडा में लैंड करें तो आपको यहाँ पे काफ़ी देसी लोग मिलेंगे जो आपको मिसगाइड करेंगे इस तरह की चीज़ों से। तो आप थोड़ा सा रिसर्च कर लें ताकि जो बात जो है पढ़ी लिखी हो और आप किसी धोखे का शिकार ना हो जाए। बट एनीवे हमने यहाँ से फिर वो जो बाय किया था शार्क का हमने वापस कर दिया। देयर वाज नो पॉइंट फॉर बाइंग इट, क्योंकि जब हमें वही चीज़ 24 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे कैनेडियन टायर से मिल सकता है, तो व्हाई शुड आई कमिट से $500-600 इन वन गो। तो जनाब यहाँ से वापस हम कैनेडियन टायर जाते हैं और वहाँ से फिर इंस्टॉलमेंट में उसको बाय करते हैं और फिर जनाब वहाँ पे आपसे कैनेडियन टायर पहुँच के फिर गपशप लगाते हैं। चलें जी चलते हैं। लौट के बुद्धू घर को आए। अब हम दोबारा कैनेडियन टायर आ गए क्योंकि कॉस्को से हमें जो इस सोच के साथ हम गए थे वो हमने आपसे डिस्कस किया कि वो नहीं थी ठीक। तो अब हम यहाँ से लेते हैं जो हमें इंस्टॉलमेंट्स में ज़्यादा बेटर ऑप्शन के साथ मिल जाएगा। चलें आ जाए। तो जनाब हमने ये फाइनली फिर ख़रीद लिया है शार्क का जो रोबोट है, अब गाड़ी में इसको रखने लगे। तो चलें जी डोर ओपन करें उसको। इस सारे काम में हमारे 4 आवर्स कम से कम लगते हैं। हाँ वो तो फिर आपने जब ऐसी कोई चीज़ बाय करनी थोड़ा सा आपको मार्केट को एक्सप्लोर करना पड़ता है। ओके आई डू इट। तो जनाब ये जो है वो ओल्ड रोबोट ये पड़ा हुआ है, ये तकरीबन 2 साल चल गया था और उसके बाद अब ये बंद हो गया है। तो अब नया रोबोट यहाँ फिट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। तो ये हमारी जो कैट्स हैं दोनों, शैडो और टॉम, ये दोनों गौर से देख रहे हैं क्योंकि रोबोट से बड़ा डरते हैं। बट एनीवे अभी इसको फिक्स करके चला के आपको दिखाते हैं ताकि आज का एडवेंचर मुकम्मल हो जाए। तो जनाब आज हमारे साथ एक क्लासिक मास्टरपीस हो गया है। ये ओल्ड रोबोट जिसको मैंने बाहर निकाला था कि सिर्फ बटन गलती से ऑफ था, ये देखें नाउ इट इज़ वर्किंग। और वो न्यू रोबोट जो है वो हमने वहाँ रख लिया। तो सिर्फ एक बटन ऑफ होने की वजह से वो डिडंट चेक इट
और बेवकूफ़ों की तरह पूरा दिन मार्केट्स में फिरते रहे और वी स्पेंड अबाउट $500-600 जस्ट फॉर नथिंग। एनीवे, अब इसको हम ऊपरली मंजिल पे शिफ्ट करेंगे ताकि ये दोनों रोबोट्स अपनी अपनी जगह पे काम करें। तो ऐसे भी जनाब की इधर गलती हो जाती है, ह्यूमन एरर। तो जनाब इसे कहते हैं कि मास्टरपीस हो जाना। तो ये आज वो मास्टरपीस हो गया है कि वो उसका सिर्फ नहीं वो बटन ऑफ था, वी डिड चेक इट। ओल्ड रोबोट का एक फिर तरह नया रोबोट खरीद लाए, बट एनीवे हमने ये डिसाइड किया कि आप दोनों को अपने पास रिटेन करेंगे। एक ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ले जाएंगे, ऊपर स्टोरी पे, ताकि ये क्लीन करता रहे, और जो नए वाला है उसको नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रखेंगे। तो चले, कोई बात नहीं, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो यहाँ पे जनाब फिर आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। में हमें काफ़ी इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हो गई हैं। ओके जनाब, टेक केयर, खुदा हाफिज़।